नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का VA24 में स्वागत है। यूपीपीसीएस जो एग्ज़ाम 12 अक्टूबर को हुआ है, उस पेपर को एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ से प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ था, पहला प्रश्न जो इसमें दिया हुआ था वो था, ऑस्ट्रेलिया का जो आंतरिक भाग है मरुस्थल और अर्ध मरुस्थल है। कथन दिया हुआ था, क्या ये सही है? ये बिल्कुल राइट आंसर था इसका। और फिर कारण दिया गया था कि उत्तरी अमेरिका समशीतोष्ण क्षेत्र में स्थित है। तो समशीतोष्ण क्षेत्र में स्थित नहीं है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो था ए सही था और गलत ऑप्शन नंबर सी था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, क्या दिया था कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है। ये बिल्कुल अभिकथन सही है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है। और भारत में का कारण था, भारत में 950 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपभोग करता है। बिल्कुल ये भी राइट है, यानी कि अभिकथन और कारण दोनों ही इसके सही आंसर हैं। और सही आंसर है दोनों इसके। ऑप्शन नंबर इसका ए है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। वहीं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ था इस परीक्षा में, दिया गया था बाबर ने तुजुक ए बाबरी चगताई तुर्की भाषा में लिखी। बिल्कुल ये सही था अभिकथन कि बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी तुजुक ए बाबरी, वो चैताई तुर्की भाषा में लिखी। तो उसकी ये अब क्वेश्चन दूसरा दिया हुआ है कारण कि तुर्की जो थी मुगलों की दरबारी भाषा थी। बिल्कुल नहीं, तुर्की मुगलों की दरबारी भाषा नहीं थी। इनकी दरबारी भाषा जो मुगलों की थी वो थी फारसी। कौन सी थी? फारसी भाषा थी। इसलिए जो कारण दिया गया है आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए है, सॉरी ए नहीं है और गलत है, यानी कि सही है और गलत है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोयला क्षेत्र है उससे संबंधित देश। कोयला क्षेत्र और उससे संबंधित जो देश हैं वे दिए हुए हैं। दिया हुआ है अपालेशियन। अपालेशियन संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, कोयला क्षेत्र है अपालेशियन। और एक है लंकाशायर। लंकाशायर जो है ये इंग्लैंड में कोयला क्षेत्र है। और एक है रूर। रूर ये जर्मनी का है। और फिर है कुजवाश। कुजवाश जो है ये रूस का कोयला क्षेत्र है। तो उसमें दिए गए थे, इस प्रकार से इनका मिलान क्या करना था। तो इसमें आंसर बनता है 4 3 2 1, यानी कि इस प्रकार से इसका मिलान करना था। नेक्स्ट क्या हुआ है कि पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है, कौन सा कथन बिल्कुल सही है? तो इसमें दिया हुआ है कि स्थल पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे अपने पत्तों पर पड़ने वाली सूर्य ऊर्जा का लगभग 1% अवशोषित करते हैं। और दूसरा दिया हुआ है लगभग 10% कार्बनिक पदार्थ उपभोक्ताओं के अगले स्तर तक पहुंचता है। बिल्कुल ही दोनों ही कथन बिल्कुल सही थे। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर था। नेक्स्ट देखते हैं कि 2011 में घटी घटनाओं का जिक्र है इसमें। तो क्या बंगाल विभाजन रद्द किया गया था 1911 में? बिल्कुल राइट आंसर है कि बंगाल विभाजन जो रद्द किया गया था वो किया गया था 1911 में किया गया था। और बंगाल विभाजन हुआ था कब? ये 1905 में हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के काल में। और 1911 में ये रद्द किया गया काफी विरोध होने के बाद। और भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण भी 1911 में किया गया। लेकिन जो लखनऊ समझौता हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग में, ये हुआ था 1916 में। इस प्रकार से जो है ये ए और बी सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए है, राइट आंसर ए है।
नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम देखना है। सबसे पहले देखते हैं इसमें हम पूना समझौता कब किया गया था। जो पूना समझौता था वो कब किया गया था, तो पूना समझौते को अगर देखते हैं तो वो किया गया था वो 24 सितंबर 1932 ईस्वी में। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन किया गया था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब किया गया था, ये किया गया था 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक। 1 दिसंबर 1900 एक मिनट भाई, तो दूसरा कब किया गया था, यानी कि 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक ये किया गया था। और उसके बाद में जो गांधी इरविन समझौता था, ये कब किया गया था, गांधी इरविन समझौता ये किया गया था 5 मार्च 1931 को। कब किया गया था, 5 मार्च 1931 में किया गया था गांधी इरविन समझौता। और उसके बाद में देखते हैं जो ये था असहयोग आंदोलन का समापन जो किया गया था, ये 1900 समापन जो किया गया था सविनय आंदोलन का 1934 में किया गया था। सविनय अवज्ञा 1922 में भी स्थगित किया गया था, लेकिन ये कहाँ पूछा जा रहा है, ये देखा जा रहा है जो लखनऊ समझौता हुआ है, असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के सापेक्ष में। तो इस प्रकार से ये 1934 में हुआ था। तो हम कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा, इसका जो सही ऑप्शन है वो है 3, यानी कि पहला कौन सा हुआ, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था 5 मार्च, यानी कि पहले तो हमने 3, उसके बाद में 4 का मतलब है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब किया गया था, 1931 में किया गया था सितंबर में, यानी कि 4। और 4 के बाद में फिर आता है, 4 के बाद में क्या लिखा हमने, 2 पे क्या आता है, 2 पे आया असहयोग आंदोलन। और पूना बैठ कब हुआ था, 1932 में, ये दूसरा बैठता है। पहला आता है यानी कि 3, 4, और फिर आता है पहला और फिर 2। ऑप्शन नंबर इसका डी है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। उसके बाद में देखते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में उनके कुल क्षेत्रफल का 20% से अधिक भाग वन क्षेत्र है। तो उसमें जो उत्तर प्रदेश के जो वन के क्षेत्र में जो इनका 20% आया रिपोर्ट में 2023 में, तो बहराइच और चंदेली। श्रावस्ती का तो कम था क्षेत्रफल। नेक्स्ट देखते हैं कि कोयला उत्पादन क्षेत्र और राज्य। रानीगंज पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल सही है। और फिर है रामगढ़, ये झारखंड का कोयला उत्पादक क्षेत्र है। और तालचेर है, वो तारचेल वो है उड़ीसा में। लेकिन माओलांग अरुणाचल प्रदेश का नहीं है। माओलांग ये अरुणाचल प्रदेश का उत्पादक क्षेत्र नहीं है। फिर देखते हैं दिल्ली सरकार के द्वारा जो है बायो डिकम्पोजर जो स्प्रे कार्यक्रम के संदर्भ में कथन दिए गए हैं। क्या कथन है कि बायो डिकम्पोजर घोल किसानों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है ताकि फसल के अवशेष को खाद में बदला जा सके। दूसरा दिया है कि बायोडिकम्पोजर घोल कई प्रकार के जो है फफूंदी के मिश्रण से तैयार होता है। बिल्कुल दोनों ही ये सही है। इसका ऑप्शन नंबर है सी, ऑप्शन नंबर इसका सी है।
नेक्स्ट देखते हैं कि नई अखिल भारतीय सेवाएं ऑल इंडिया सर्विस जो है कि सर्जन के संबंध में कथन दिए गए हैं। क्या कथन दिए गए हैं? कथन दिया कि राष्ट्र हित में राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल कर सकती है। आर्टिकल 315 के तहत, सॉरी आर्टिकल 312 के तहत, आर्टिकल 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन हेतु प्रस्ताव राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है, इसमें गुरु देखने शिष्य, ये जो है कबीर किसके शिष्य थे? कबीर थे किसके शिष्य थे? स्वामी रामानंद के। और अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के, सूरदास थे वल्लभाचार्य के, और मर्दाना थे गुरु नानक देव के। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन था 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित दिए गए कथनों को बताना है। अभिकथन, मानव पूंजी में निवेश भविष्य में लाभ देता है। बिल्कुल सही है, देता है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को अधिक उत्पादक बनाते हैं। बिल्कुल दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर इसका है डी। नेक्स्ट दिया गया है, मिलान करना है सूचियों का। तो न्यारा जो है रिफाइनरी क्षेत्र जो है, न्यारा रिफाइनरी कहाँ स्थित है? किस राज्य में? गुजरात में है। और मनाली, मनाली कहाँ है? तमिलनाडु में। और नुमालीगढ़, नुमालीगढ़ जो है कहाँ है? असम में है। और तातीपाका जो है ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या था? ऑप्शन नंबर बी, 2 4 1 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है? तो खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है। उपलब्धता है, बिल्कुल सही है। पहुंच है, सामर्थ्य है, जवाबदेही नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर जो है ये डी काट दो, यानी कि हमारा आंसर है। उसने कहा कि आयाम नहीं है, तो जवाबदेही कोई आयाम नहीं है। चांदी के बर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चांदी के बर्तन हैं उनके संबंध में जो विचार करना है वो क्या है कि चांदी के बर्तन कुछ समय बाद वायु के संपर्क में आने से क्या काले पड़ जाते हैं? बिल्कुल पड़ जाते हैं। यह चांदी पर सल्फर चांदी सल्फर की परत बनने के कारण होता है। ये भी बिल्कुल सही है। जब चांदी वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के संपर्क में आती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के संपर्क में आती है, तो उसकी सतह पर सिल्वर सल्फाइड की काली परत बन जाती है। सिल्वर सल्फाइड की काली परत बन जाती है, जिससे वह काली दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान था। चंद्रयान 3 का जो प्रक्षेपण तिथि थी वह कितनी थी? 14 जुलाई 2023 थी। बिल्कुल ये है। और ये दिया है दूसरा कि आदित्य L1 की जो प्रक्षेपण तिथि थी वह थी 2 सितंबर 2023। और फिर था इनसैट 3DS यह थी 17 फरवरी 2024। और RLV और LEX-01 ये था 2 अप्रैल 2023। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में जो है राज्य और राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। जो हमारी राज्यसभा में सीट है वर्तमान में, तो वो कितनी है? अब 245 है। 252 होती थी, लेकिन 250 है। 2 जो एंग्लो इंडियन समुदाय से होते थे वे हटा दिया है प्रथा, और अब 250 है। और 250 में जो अब है वर्तमान में 245 है। उसमें जनसंख्या के आधार पर क्रमवार जो है सीटें आवंटित की गई है, बांटी गई है। तो महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं, कर्नाटक में 12 सीटें हैं, बिहार में 16 सीटें हैं, तमिलनाडु में 18 सीटें हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं और एक को अभिकथन दो कथन दिए गए हैं। उन कथनों में है निर्धनता। अभिकथन दिया गया कि निर्धनता
समय और देशों के अनुसार भिन्न होती है, बिल्कुल सही है। और लोगों की मूलभूत आवश्यकता क्षेत्र और समय के अनुसार ये भिन्न होती है, दोनों ही ये सही है। और सही व्याख्या करते हैं ऑप्शन नंबर डी है। जून 2025 में घोषित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिए गए थे 23 भारतीय भाषाओं में घोषित किए गए। कितने में किए गए? 23 भाषाओं में। इस वर्ष जो डोगरी भाषा थी उसमें कोई युवा पुरस्कार नहीं दिया गया। तो इसमें कहा कि कौन सा कथन सही है? केवल जो है पहला ही कथन सही है, ऑप्शन नंबर इसका ए है। अभिकथन दिए गए हैं। अभिकथन हिमालय पर्वतों में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं और हिमालय में ऊंचाई के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर ए। पर्यावरण की वहन अक्षमता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? संसाधनों के दोहन की दर संसाधनों के पुनर्जनन की दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अपशिष्ट का सर्जन पर्यावरण की वहन अक्षमता के भीतर रहना चाहिए। एक और दो दोनों ही हैं। नेक्स्ट दिया गया है जनजातीय निवास क्षेत्र, तो कौन सा इसमें सुमेल नहीं खाता? ये दिया गया है। ये दिया गया है कि बुशमैन जो जनजाति है निवास कहाँ करती है? कालाहारी मरुस्थल में करती है। एस्किमो जो जनजाति है उत्तरी कनाडा में, और पिग्मी कांगो बेसिन में, और जो मसाई है ये पश्चिमी अफ्रीका में नहीं पूर्वी अफ्रीका में करती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी है, यानी कि मेल नहीं खाती, वो है बी। भारत संविधान के भाग और उनके विषय से संबंधित प्रश्न है। तो भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है जो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे 1976 में। मूल कर्तव्यों की संख्या आज वर्तमान में 11 है, स्टार्टिंग में 10 थी। भाग 6 राज्य संबंधित है, बिल्कुल सही है, लेकिन नगर पालिका जो है भाग 9A में है। भाग 9A में है। यहाँ पर क्या दिया है 11 में, तो ये गलत है, यानी कि जो सही सुमिलित है वो है 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यह है निम्नलिखित विद्रोह को उनके कालक्रम के अनुसार से सजाने हैं। जो ये सन्यासी विद्रोह कब किया गया था? सन्यासी विद्रोह है 1770 में, यानी कि पहले में तो यही होगा। और फिर जो दिया है कू का विद्रोह जो किया गया है वो 1840 से 70 तक है। और फिर जो है ये आपका दिया है नील विद्रोह 1859 से 60 है। 1859 से 59 है, ये 59 से 60 तक है नील विद्रोह। और वहीं पबना विद्रोह जो है 1873 से 76 तक का ये दिया गया है पबना। तो इसमें क्या बनेगा इसका? इनके पहला सन्यासी, और फिर बनेगा 1859, यानी कि दूसरा बनेगा, और फिर तीसरा कोका आंदोलन, और फिर सबसे आखिरी में बनेगा पहला पबना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं